देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप, यस डोनाल्ड ट्रंप की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो रिसेंटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लॉर्ड जिम ओनिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार का टफ टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली अगेंस्ट द इंडिया, ये एक टैक्टिक है, ठीक है, एक ट्रेड वॉर से रिलेटेड। मतलब उनका कहने का तरीका ये है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप भी ये नहीं चाहते, बट वो जानबूझकर इस प्रकार की रणनीतियां अपना रहे हैं इस चीज़ के चलते, क्या करने के लिए, फायदा करने के लिए खुद को। तो ये चीज़ें देखने को मिले। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये तक कहा था, इनफैक्ट शशि थरूर ने भी ये बात बोली थी कि सिर्फ डराने धमकाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक्चुअल में अगर देखा गया तो ये चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि बस वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस दबाव में बहुत सारे कंट्री उनके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं एंड बाद में वो कुछ करेंगे ही नहीं। मतलब बिना कुछ किए सिर्फ डरा धमका कर वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये बताने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे की है। अब ये तो ट्रंप ही जाने एक्चुअल में उनकी रणनीति क्या है करके, कि वो अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पता चल जाएगा। काफ़ी सारे कुछ देश भी ये बोल रहे थे कि सिर्फ धमकी देने का काम कर रहे हैं, अगर आप ये बिल्कुल भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानोगे एंड अगर ये एक्चुअल में टैरिफ जैसी चीज़ों को अप्लाई करने भी जाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड और भी अलग अलग टैरिफ, तो इनके देश का भी नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी एक्जैक्टली क्या करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत ही गजब की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों, कि 45% अभी जो यंग इंडियंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट उनकी चॉइस नजर नहीं आ रही, इनफैक्ट वो स्टॉक्स को ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। एंड यंग इंडियंस मतलब हम कह सकते हैं एज 35 के आसपास के मतलब हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते क्या पता चल रहा है दोस्तों, कि जो नए प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है वो थोड़े से इमोशनल इन्वेस्टर रहते हैं। एंड आपको बताइए जो इन्वेस्टर बिहेवियर इंडेक्स जो रहता है उसके हिसाब से हम लोग को ये बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग हम लोग को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इन्वेस्टर बिहेवियर इंडेक्स रहता है, या फिर बताने का मकसद क्या है कि इतने ज़्यादा हम लोग को ये पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ये इमोशनल इंडिकेटर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आप सभी लोग अश्नीर ग्रोवर को तो जानते होंगे, तो इन्होंने क्रिक पे की शुरुआत यहाँ पे की थी, जो इनका स्टार्टअप था, जो फाइनली वो इसको क्लोज करते हुए देखने को मिल रहा है। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म ये था, ठीक है। काफ़ी कुछ अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है कि कॉम्पिटिशन भी है, अलग अलग चीज़ें देखने को नहीं, बट मेजर बॉटम लाइन यही है कि जो क्रिक पे जो फैंटेसी प्लेटफॉर्म है वो हम लोग को शट डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने कमाल की खबर यहाँ पे लाई है, कौन सी, कि आरबीआई प्लान कर रहा है एलिमिनेट लोन फोरक्लोजर चार्जेस एंड प्री पेमेंट पेनाल्टीज। मतलब अगर आप लोन लेते हो एंड 10 साल का लोन है, अगर आपको जल्दी इसको क्लोज करना है तो इससे रिलेटेड अभी बताया जा रहा है कि कोई भी पेनाल्टी यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर आप खुद से भी डायरेक्ट क्लोज करते तो भी ठीक है, मतलब पे करके, या फिर आप मतलब प्रीपे करके, या फिर आप दूसरा लोन लेकर अगर क्लोज भी कर रहे हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से पेनाल्टी ना लगे, चार्जेस ना लगे। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, बट फिलहाल तो ये हम लोग को ड्राफ्ट सर्कुलर में ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन बात करेंगे बोट आप सब लोगों को पता ही है कि अमन गुप्ता की ये कंपनी है, ठीक है। आईपीओ लाने का प्लान करे दोस्तों। रिपोर्ट के जरिए खबर है कि फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब जो अभी ये चलने वाले, आपको पता है 1 अप्रैल से जो शुरू यहाँ पे हो जाएगा, सो तभी आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। समवेयर अराउंड 2000 करोड़ का एक बहुत ही अच्छा डिसेंट आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डीआरएचपी फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जोमेटो स्विगी फूड डिलीवरी वाली कंपनी, तो इनको एक टक्कर देने के लिए आपको पता ही है जेप्टो ने अपने बिजनेस को, फूड डिलीवरी वाले बिजनेस को कैफे करके अलग से यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया था और 1 लाख डेली ऑर्डर वो अचीव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब 10 मिनट में उन्होंने कहा था जेप्टो कैफे से रिलेटेड ये चीज़ें लॉन्च की थी, तो उसको अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है। तो स्विगी जोमेटो को भी अच्छा खासा टक्कर मिलते हुए देखने को मिला है। लेट्स सी अभी मार्केट शेयर के हिसाब से स्विगी जोमेटो का किसका मार्केट शेयर जेप्टो कैफे ईट करता है। देन डिलीवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये भी कंपनी रिसेंटली लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, मतलब अभी तो टाइम हो गया। सो कंपनी एक्सपांड कर रहा है अपना जो रोड ट्रेन का जो बिजनेस है फॉर ऑटो एज वेल एज एफएमसीजी सेगमेंट से रिलेटेड। देन कैफे कॉफी डे की अगर हम लोग बात करेंगे, कोर्ट से रिलेटेड अगर हम कहें तो इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट द सीसीडी ये रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फेल टू पास ऑर्डर विद इन अ डेडलाइन। तो हम कह सकते हैं कि चलो वापस यहाँ पे जो प्रोसेस जो था, ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रुका हुआ है, तो अभी ये रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन पीवीआर आइनॉक्स की अगर बात करेंगे तो आपको पता ही है कि पिक्चर्स के चलते अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। तो अभी का अगर हम लोग बात करें 350 करोड़ तक जो अभी ये जो मूवी चल रही है, कौन सा, छावा मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सो विद इन इंडिया की बात करें तो 350 करोड़ तक हम लोग को कमाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितनी कमाई अच्छी होती रहेगी तो इस कंपनी के हम कह सकते हैं रेवेन्यू
आने वाले समय में सुधारने की कोशिश यहाँ पे वो जरूर करेंगे। हालांकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया है कि एक पिक्चर चलने के चलते पीवीआर आइनॉक्स का कमबैक होना इतना सिंपल नहीं रहेगा। उनको इसी प्रकार के मल्टीपल पिक्चर चाहिए, मल्टीपल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए, जैसे जहाँ पे 300 400 500 करोड़ की कमाई हो, तभी जाके ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाएंगे। देन बात करेंगे तो गोल्ड 88 89 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन की बात करें $95,000 के नीचे फिसल गया। एंड क्रूड की बात करें तो 75 70 के ही रेंज में मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।